देखो बेटा अपन ने रूल्स देख लिए थे एक्टिव और पैसिव को बनाने के लिए। अब हमारा अब हमको देखना है पहला वाला पॉइंट हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव कैसे बनाए अपन को देखना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या बनाना अपन को बेटा? टेंस का हमको बनाना पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। एक चीज बेटा आपको भली भांति आप लोग जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर इसकी क्या आएगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी बेटा? इज एम आर आएगी। और इज एम आर कैसे आएगी जी आपको भली भांति पता होना चाहिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आता है बेटा? वॉज ओवर आता है। ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं। और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है सब्जेक्ट तो बाई लगा के आता है। ठीक है, बाई के साथ जाता है। ठीक है, आया समझ में? पक्का? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका देखो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या आएगा बेटा? इज एम आर। क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा? इज एम आर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन सब्जेक्ट कौन बनेगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियरली लिखते हैं इसके बारे में अपन बेटा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बना। किससे बना बेटा? बना कि नहीं? बनता कि नहीं बनता? उसके बाद क्या आता है? इज एम और आर आता है। ठीक है, और ये बेटा क्या है? सब्जेक्ट के वचन के अनुसार आता है जी। किसके अनुसार आता है बेटा? सब्जेक्ट के वचन के। सब्जेक्ट के वचन के अनुसार का मतलब समझते हो बेटा? सिंगुलर तो इज, प्लूरल तो आई तो है। ठीक है, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार अभी एग्जाम्पल लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्या आता है बेटा? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। ठीक है, और प्लस क्या आएगा बेटा अपना? बाई। फिर क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आएगा बेटा हमारा? ऑब्जेक्ट। किससे बना है? आया समझ में? तो क्या है बेटा इसका? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज एम आर आएगा, वचन के अनुसार आएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस वर्ब बाई आएगा प्लस क्या आएगा बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट, जो किससे बना है? सब्जेक्ट से बना है। एक उदाहरण से देखते हैं बेटा। यहाँ लिखेंगे अपन एक्टिव, यहाँ बनाएंगे इसका हम पैसिव। ठीक है बेटा? ठीक, अब हमने एक आपके लिए उदाहरण दिया। हमने आपको दिया आई राइट अ लेटर। क्या दिया बेटा? आई राइट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा। तो बेटा इसका पैसिव क्या बनेगा बेटा? देखो बेटा, समझो। जी क्या है हमारा? सब्जेक्ट। जी क्या है हमारा? वर्ब। जी क्या है हमारा बेटा? तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो सब्जेक्ट जब जाएगा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा? आ लेटर। अब बेटा आ लेटर है, एक पत्र है तो सिंगुलर है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज, तो इज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब देखो, राइट वर्ब क्या है इसमें? राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। क्या होती है बेटा? रिटन। ठीक है, तो आ लेटर रिटन। उसके बाद क्या आएगा बेटा? बाई। तो क्या आएगा बेटा हमारा? बाई आएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसमें हमारा जो सब्जेक्ट से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो जब आई है जिस ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो आई का क्या हो जाएगा बेटा? मी। क्या हो जाएगा बेटा? मी। इस प्रकार से आपका बनेगा पैसिव वॉइस। आ
आई राइट अ लेटर का क्या बनेगा पैसिव बेटा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, आया समझ में? एक और देखो बेटा, जैसे हमने कहा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, इसका बनाओ बेटा, इसका क्या बनेगा? देखो बेटा, इसमें जी क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसको वर्ब, जी हमारा ऑब्जेक्ट, तो जी यहाँ आएगा तो क्या बनेगा? आ लेटर इज रिटन रिटन बाय। अब बताओ ही का क्या होगा? क्या होगा? हिम। क्या होगा बेटा? हिम। ऐसा बनेगा। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या होगा बेटा? इसमें कंफ्यूज, पता क्या होता है कंफ्यूजन? इधर हर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? हर कर देते हैं। लड़की और लड़की का अंतर भूल जाते हैं। लड़की और लड़की का अंतर नहीं भूलना है, लड़के लड़के हैं, लड़कियां लड़कियां हैं। ठीक है, ही का क्या होगा? हिम, और सी का क्या होगा? हर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बड़ी बहन को ध्यान रखना इधर। ठीक है, ही लव्स मी, ही लव्स मी, इसका क्या बनेगा? देखो बेटा, देखो आई मी का क्या हो जाएगा? जब सब्जेक्ट की जगह आई हो जाएगा, आई। ठीक है, आई के साथ क्या आता है? एम। क्या आता है बेटा? एम। लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लव्ड। क्या होता है? लव्ड। इसका सबको पता है ना? ठीक है, और ही का क्या आ जाएगा? बाई लगा के बाय हिम, बाय। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक, बाय हिम। ठीक है बेटा, आई लव्ड बाय हिम। ठीक है, एक और दे रहे हैं हम, यू मेक द टॉयज, जो आपको बनाना है। यू मेक द टॉय, यू मेक द टॉयज, ये आपको बनाना है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? ठीक, चलिए करो नोट। यू मेक द टॉय, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसे बनाया हमने अभी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट ठोकते जाओ। बनाओ बनाओ, फटाक से बनाओ। यू मेक्स द टॉयज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या बनाएंगे बेटा? पैसिव वॉइस बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या बनाना है हमको बेटा? पैसिव वॉइस बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो नियम सभी का एक रहेगा बेटा। क्या होगा इसमें? इससे हमारे की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? वॉइस बार हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। पहले क्या आएगा बेटा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट आएगा SUBJECT। ठीक है, फिर क्या बनेगा हमारा बेटा? क्या आएगा? वॉइस बार आएगा। ठीक है, ठीक, वॉइस बार किसके साथ, किसके अनुसार आता है बेटा? जी आता है आपके वचन के अनुसार। ठीक है, फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आता है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, फिर क्या आता है बेटा? हमारा बाई आता है। बाई फिर क्या आता है बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट आता है, प्लस बाई प्लस क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो वही अपन सेम करते हैं। एक्टिव पैसिव, ACTIV, एक्टिव वॉइस, यहाँ बनाएंगे अपन पैसिव। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या होता है, अपन इसका उदाहरण देते हैं कुछ। हमने बोला आई रोट अ लेटर, WROTE, रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। तो बेटा इसमें वही आपको सेम करना है कि आपको ये पहचान लेना है कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो आई बेटा इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? जो रोट है, और लेटर क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या बनेगा? LETTER, लेटर। उसके बेटा एक पत्र लिखा जा रहा है तो इसके साथ क्या आएगा बेटा? वॉज आएगा। आई वॉज अ लेटर, आई वॉज। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा? रोट, रोट है वर्ब हमारी, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, WRITTEN। ठीक है, WRITTEN, रिटन। ठीक है, अब बेटा हमारा क्या बच गया? देखो ये हो गया है, ये हो गया, अब क्या बच गया? आई बचा है। आई जब इसके साथ जाएगा तो बेटा बाई लगा के क्या हो जाएगा बेटा? मी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आई अ लेटर वॉज रिटन बाई मी। आपको क्या दिया था इसका?
आई रोट अ लेटर, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा पैसिव, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट आपको हमने दिया है वी मेड द टॉयज, वी मेड द टॉयज, वी मेड द टॉयज। देखो बेटा इसका क्या बनेगा, इसका बना के देखो क्या बनेगा बेटा इसका। देखो बेटा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो द टॉयज है बेटा, ये आएगा हमारा सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है बेटा। द टॉयज, ठीक है, द टॉयज है, क्या है बेटा, द टॉयज है, एक खिलौना। टॉय होता बेटा, यदि टॉय होता तो वो आता, इसमें टॉयज है तो क्या आएगा, बर आएगा, ठीक है, बोलो आराम से, ठीक है। द टॉयज बर, द टॉयज बर। अब बेटा इसके साथ क्या है, मेड, मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है बेटा। द टॉयज वर मेड, ठीक है, बाय, किसके द्वारा बनाना, बी का क्या हो जाता है बेटा, अस, तो क्या हो जाएगा बेटा, अस। द टॉयज वर मेड बाय अस, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट देखो बेटा, दे डिड नॉट अब्यूज्ड मी, वो मुझे गाली नहीं देते हैं, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट abused me। अब बेटा ये कौन सी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब देखो बेटा इसी का देखना बेटा, इसमें आपका क्या बनेगा, अब जो मी है जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है बेटा, हमारा मेन वर्ब है, क्या है बेटा, मेन वर्ब है, ठीक है। नॉट का तो नॉट ही आना है, तो बेटा आई जो मी है, जब मी है जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। तो आई के साथ क्या आता है बेटा, आई वॉज आता है बेटा, प्रेजेंट नहीं है पास्ट है, तो आई के साथ क्या आएगा, आई वॉज हो जाएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, नॉट आता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, आई वॉज नॉट, ठीक है। अब वर्ब अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म जाएगी बेटा, थर्ड फॉर्म। तो अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अब्यूज्ड होती है, ठीक है, ABUSED, ABUSED, अब्यूज्ड हो जाएगी, ठीक है। आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब दे बचा, जो दे का क्या हो जाएगा बेटा, बाई लगा क्या हो जाएगा हमारा, देम हो जाएगा, तो बाई देम, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सारे एक से हैं बेटा, बस एक बार रूल्स आपको याद हो गए तो सब हो जाएंगे। अब आपको एक और बनाना है, एक आप लोगों को बनाना है, डिड वी प्ले अ मैच, डिड वी अ मैच, डिड वी प्ले अ मैच, जी आप लोगों को बनाना है, ठीक है बेटा, आया समझ में, डिड वी प्ले द मैच, बेटा समझ में आता जा रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप करते बेटा, अगली अगली तरफ पढ़ते हैं बेटा। ये हमारे 2 हो गए हैं, और आपको कितने पढ़ने हैं बेटा, 8 पढ़ने हैं, ठीक है, कितना पढ़ना है, 8 पढ़ने हैं। बड़ा सरल है बेटा, समझते जाइएगा, एक बार आपको नियम समझ में आ गया तो सब हो जाएगा। डिड वी प्ले द मैच, ठीक है, डिड वी प्ले द मैच बनेगा, ठीक बेटा। अगला देखो बेटा, हमारा अगला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बेटा क्या है बेटा, हमारा तीसरा है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी रूल्स सभी के सेम होते हैं, रूल्स तो बस उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, बाकी रूल्स सभी के सेम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा, हमारा सब्जेक्ट आता है, इसमें क्या आएगा बेटा, हमारा शैल भी और विल भी आएगा, है ना, ये आता है कि नहीं आता, शैल भी और विल भी आएगा। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बेटा, बाई लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बेटा इसी का अपन फिर समझते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं एक्टिव वॉइस का, और जो है पैसिव वॉइस, ठीक है। जब हम कुछ उनके उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, हम एक पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, अ लेटर, अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। तो बेटा समझो ना, इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लेके आओ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, आ
आ लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, सेल। देखो बेटा आई के साथ सेल आता है, आई और बी के साथ क्या आता है, सेल आता है। बाकी सभी के साथ क्या आता है, बिल आता है। तो आपको जो देखना है कि बेटा पैसिव में क्या आ रहा है, सेल भी और बिल भी हो रहा है। तो बेटा आ लेटर है तो इसके साथ क्या आएगा बेटा, बिल भी। क्या आएगा बेटा, एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि आई और बी के साथ आता है आपका सेल, क्या, सेल, ठीक है। और उसके साथ क्या आता है बेटा, सभी के साथ बिल आता है। तो बेटा आ लेटर है तो उसके साथ क्या आएगा, बिल भी, ठीक है। पैसे बना है तो उसका क्या हो जाएगा, बिल भी, बिल भी। आ लेटर, बिल भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है, WRITTEN, रिटन। अब उसके बाद क्या आएगा बेटा हमारा, क्या आएगा बेटा, देखो बाई लगा के आई का क्या हो जाएगा, मी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बाई मी, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, ठीक है बेटा। अगला देखो जैसे हमने एक और दिया है, वी शैल मेक अ टॉयज, वी शैल मेक अ टॉय, मेक द टॉयज, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, द टॉयज, टॉयज। उसके बाद क्या आएगा बेटा, विल बी, क्या हो जाएगा बेटा, विल बी हो जाएगा हमारा, द टॉयज विल बी, ठीक है। उसके बाद बेटा मेड का, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, क्या होता है बेटा, मेड, मेड का थर्ड फॉर्म होता है मेड, MED, मेड। अब उसके साथ बेटा क्या आता है, बाय, बी का क्या हो जाएगा, आस, तो बाय आस, ठीक है बेटा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अगला देखो बेटा एक और दिया है, ही विल नॉट अब्यूज मी, ही विल नॉट अब्यूज मी, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। नॉट तो इसके बाद आना ही है, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना ही है, ये मेन वर्ब हो जाएगी और ये क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मी का क्या बन जाएगा बेटा, आई, ठीक है, मी का क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। और बिल का क्या बन जाएगा, देखो बेटा जी समझो, अब आई के साथ क्या आता है, सेल आता है, तो क्या बन जाएगा अपन का, सेल, सेल बी, क्या बनेगा बेटा, आई, देखो बेटा सेल बी, लेकिन बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना है आपका, नॉट आना है, तो आई सेल नॉट बी बनेगा, आई सेल नॉट बी। अब देखो बेटा अब्यूज का क्या थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज हो जाएगी, ABUSED, अब्यूज्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा बाई, और ही का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई हिम। समझ में आया कि नहीं आया। एक तुम लोगों को हम देते हैं जो तुम लोगों को करना है, आई शैल नॉट किल द डॉग, I shall not kill the dog, ये आप लोगों को करना है बेटा। देखो बेटा सारे एक से हैं लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा आपको समझता जाना है, प्रैक्टिस होती जाएगी आप लोगों की, ठीक है बेटा। आइस, पानी पिला दो आप थोड़ा सा, कोई एनर्जी खत्म हो रही है। I shall not kill the dog, I shall not kill the dog। और नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा होगा चौथा, PRESENT, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है, जल्दी आओ। आ रहा है समझ में, संजय आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा सेम रहेगा। अब एक चीज समझ लो कि कंटिन्यूअस है तो उसमें जुड़ना क्या है, बीइंग, क्या जुड़ना है, बीइंग जुड़ना है, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा विशेष में कुछ होने वाला नहीं, बाकी सारे रूल्स सेम के सेम है, ठीक है। रूल देखो बेटा, इसके लिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, किताब में गलत लिख दिया है उन्होंने,
इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस सेल बीइंग विल बीइंग। प्रेजेंट में सेल और विल कहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, है ना, ये आएगा ना, इसमें गलत लिख दिया है। तो क्या आएगा बेटा हमारा, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज बीइंग आएगा, आर बीइंग आएगा है, और एम बीइंग आएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या आएगा आपका बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। क्या आएगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ क्या आता है बेटा हमारा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या होगा बेटा, रूल होगा, ठीक। अब इसका हम कुछ समझ लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें जैसे हमने आपके लिए बोला, आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या बोला बेटा, आई एम इसकी पहचान ये है कि जो आपकी मेन वर्ब रहेगी ना बेटा, इसके साथ क्या देगा, आईएनजी दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, आईएनजी। जहां भी आईएनजी आपको दिख जाए तो समझ जाना बेटा कि कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट का, किसी का भी हो सकता है। अब देखो आपको जे आइडेंटिफाई करना है ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेना। क्या देखना बेटा, हेल्पिंग वर्ब देख लेना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। देखो बेटा, हमने बोला आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। रूल सभी के लिए सेम है, वही सब्जेक्ट रहेगा, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वही मैन वर्ब, वही ऑब्जेक्ट, अपने अपनी जगह पे जाते रहेंगे। तो आ लेटर आएगा बेटा इसकी जगह पे, तो आ लेटर। अब देखो बेटा, एक पत्र है तो बेटा इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इसके साथ क्या आएगा बेटा, कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, इज बीइंग आएगा। अब इसके बाद बेटा वर्ब क्या है आपकी, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, ठीक है बेटा, रिटन। उसके बाद क्या बच गया बेटा आपका, बाई लगा के क्या आना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी, तो बाई मी, बाई मी। आया समझ में, ठीक है। अगला देखो बेटा, जैसे हमने बोला वी आर मेकिंग द टॉयज, वी आर मेकिंग द, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, द टॉयज, ठीक है बेटा। द टॉयज है, क्या है, द टॉयज है, तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर। क्यों आएगा, क्योंकि बहुत सारे खिलौने हैं, आर, ठीक है, बीइंग, आर बीइंग। देखो बेटा, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड, क्या हो जाएगा, मेड, ठीक है। और बाई मी का क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा बेटा, आस हो जाएगा। समझ में आ रहा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन को आगे देखते चलना है, ठीक। अगला देखो बेटा, अगला हमको दिया है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का अगर हम देखेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इधर बस बदल जाएगा बेटा, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग था, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, वॉज बीइंग और वर बीइंग हो जाएगा। थोड़ा सा पंखा चलाओ, ठीक, साफ कर दें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बस बाकी हम बेटा, बाकी हम आपके लिए वो दे देंगे, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसमें आप लोग कर देना, ठीक। ओ भैया क्या है जी, पांचवा हमारा क्या होगा बेटा, पास्ट, ठीक है। पास्ट के लिए हमारा रूल क्या हो जाएगा बेटा, रूल सभी के लिए एक ही होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत उसकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहती है, क्या होती रहती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉज बीइंग हो जाएगा है, तो उसके साथ क्या आएगा बेटा, और क्या हो जाएगा बेटा, वर बीइंग हो जाएगा, वॉज बीइंग हो जाएगा, वर बीइंग हो जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म, प्लस के क्या आ जाएगा, बाई प्लस का हमारा क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक। इसका बेटा उदाहरण देखो, एक एक दो बनाते सबके देखते जाओ ताकि आपको, ठीक है, ASSIVE, ठीक है। इसका कुछ उदाहरण देखो, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा बेटा, अ लेटर,
A letter was being, ठीक है, written by me, ठीक है। आई का वो ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, मी बनेगा, ठीक है बेटा। अगला देखो बेटा, इसी का एक और देख लो। He was not abusing me. He was not abusing me. वह मुझे गाली नहीं देता था। हाँ was है ना बेटा, पास्ट। क्या, he was not abusing me, तो इसका क्या बनेगा बेटा, देखो बेटा, मी का क्या बनेगा, आई के साथ क्या था, was, उसके बाद क्या आएगा बेटा, not, तो उसके बाद क्या आएगा बेटा, being, तो उसके साथ बात क्या आएगा बेटा, वर्ब की क्या है, abused, abused, ठीक है। फिर बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। आया समझ में, ये हो जाएगा हमारा पास्ट का बेटा, ठीक है। अब अपन को देखना है बेटा फ्यूचर का, ठीक, क्या किसका देखना है, फ्यूचर का। फ्यूचर में इधर बदल जाएगा आपका, बाकी सेम रहेगा। फ्यूचर का देखो, फ्यूचर का, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा बताओ, नहीं फ्यूचर का कंटिन्यूअस कहाँ बनता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है। किसका देखना है अपन को, प्रेजेंट परफेक्ट देखना है। किसका देखना है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट देखना है अपन को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना है। इतने ध्यान नहीं दे रहे हो, होश में नहीं होगा। प्रेजेंट पंखा बंद कर दिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना है। अब इसका रूल क्या होगा बेटा, बताओ इसका रूल क्या होगा। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, इसका हो जाएगा हमारा बेटा सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के बाय प्लस का, ठीक है। इसका बनाओ कुछ एक्टिव वॉइस की, बनाओ बेटा एक्टिव से पैसिव कुछ। जैसे हमने आपके लिए बोल दिया, आई हैव राइट अ लेटर, क्या बोला बेटा, आई हैव रिटन अ लेटर। एक चीज समझो बेटा, कौन सा है, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, ठीक है। इसमें देखो, ये यही पहचान होती है बेटा इसमें, परफेक्ट। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कौन सा है, परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इसका क्या बनेगा बेटा, आ लेटर, आ लेटर। देखो एक पत्र है तो क्या आएगा इसके साथ, क्या आएगा, हैज बीन, आ लेटर हैज बीन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब, वर्ब क्या बेटा, रिटन, रिटन बाय मी, ठीक है बेटा, आया समझ में। अगला देखो बेटा, आई हैव मेड द टॉयज, वी हैव मेड द टॉयज, वी हैव मेड द टॉयज, ठीक है। तो क्या बनेगा, द टॉयज, द टॉयज हैव बीन, ठीक है। मेड का मेड ही रहेगा क्योंकि पहले से थर्ड फॉर्म है। बाई, बी का क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक आया समझ में, ठीक। अब बेटा लास्ट के हमारे दो रह गए हैं, ठीक है। एक तो रहेगा हमारा पास्ट का परफेक्ट और नेक्स्ट रह गया बेटा फ्यूचर का परफेक्ट, दो रह गए बेटा, ठीक है। देखो बेटा इसका क्या है, पास्ट का परफेक्ट का सेम सभी का रहना है भैया, सबके हैं सेम। पास्ट परफेक्ट टेंस देखो सातवां वाला इसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल देखो। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है इसके साथ, हैड बीन, क्या आता है बेटा, इसमें देखो बेटा सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, प्लस के बाय प्लस का ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है बेटा। अब इसका कुछ बनाते हैं। इसका जैसे हमने बनाया, आई हैड रिटन अ लेटर,
I had written a लेटर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा बेटा पैसिव। देखो बेटा आ लेटर कहाँ आ जाएगा, आ लेटर। ठीक है, देखो हेड का क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, रिटन। आई का क्या हो जाएगा बेटा, बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने दिया है, जैसे हमने he had not abused me, he had not abused me। ठीक है, he has not abused me। ठीक है, को दो बेटा हमको क्या कहते हैं, इंक दो थोड़ी सी, इंक खत्म हो गई, जल्दी दो फटाक से, इंक खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो सबके हैं सेम, सभी के लिए रूल सेम है, बस चेंजेस क्या हो रहा है इसमें बेटा, बस चेंज इतना हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है बेटा, फिर सबकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और कुछ नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, और बेटा आपको बेटा जी 100% टॉपिक आने वाला टॉपिक है बेटा, कक्षा 10 में 9 में सभी में आते हैं बेटा। ठीक है, 8 में भी है, 7th में भी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ो बेटा, छोटे से लेके बेटा बड़े बड़े लेवल्स तक आता है। ठीक है, अगला है हमारा है, ये नहीं बना, आई हैड नॉट अब्यूज्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। ठीक है, आई के साथ क्या आता है, वो तो सब हैड ही है, तो सभी के साथ आना है, क्या बनेगा, हैड बीन बनेगा। नहीं, इसके साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट बीन। ठीक है ना, अब्यूज्ड बाय हिम बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, देखो बेटा हमारा लास्ट है, और कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बेटा, लास्ट रह गया हमारा। ठीक है, एक्टिव पैसिव का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका सब्जेक्ट भी वही होगा, रूल्स भी वही होगा। क्या बनेगा इसका, वर्ब की क्लास क्लास। ठीक है, देखो बेटा जैसे हमने आपके लिए दिया, आई शैल हैव रिटन आ। ठीक है, तो बेटा इसका क्या बनेगा, आ लेटर, a letter, हाँ will have been written। ठीक है, लास्ट देखो, he will have not abused me। तो मी का क्या हो जाएगा बेटा, आई शैल के साथ क्या आएगा, शैल के बाद आएगा बेटा आपका नॉट, फिर आएगा आपका हैव, फिर आएगा आपका बीन। यही ध्यान देना आपको, आई शैल नॉट हैव बीन, उसके बाद अब्यूज्ड बाय हिम। ठीक है बेटा जी, आपके 8 हो गए बेटा एक्सेप्ट से पैसे बनाने के लिए, 10th क्लास में यहीं तक आता है बेटा आपका। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, जो भी हो आप हमसे आके पूछ लेना। ठीक, अब आपकी रहेगी सिर्फ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आप लोगों को खुद करना है। ठीक।